नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राम की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि वितरित की है। कार्यक्रम में पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। के ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइटों का भी आज उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत साथियों आई है और इन्हें मिलाकर के 835 गांव में ये स्ट्रीट लाइट साथियों लग चुकी है। इसके अलावा हमारे आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का उसका भी लोकार्पण किया गया है और इन्हें मिलाकर के अब तक, क्योंकि पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी ने भी यहां से अटल जी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर जब वो आए थे तो 250 लाइब्रेरी का उन्होंने बटन दबा करके उनका उद्घाटन किया था और आज 350 लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। अब तक मिलाकर के 868 लाइब्रेरी गांव के अंदर साथियों खुल चुकी है। जो आपने कहा है बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हर गांव के अंदर साथियों हमने लाइब्रेरी खोल करके उनको वहीं पर लाभ देने का काम किया है। और साथियों आज इसी कड़ी के अंदर हमने जो हमारा पिछले दिनों मैंने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री जागृति ग्राम पुरस्कार के माध्यम से 6 ग्राम पंचायतों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने अपने गांव में चाहे विकास की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, जो हमने 5 पैरामीटर्स बनाए हैं, उन पैरामीटर्स को, उन मानदंड को उन्होंने स्थापित किया है और इसकी एवज में आज 1 करोड़ 66 लाख रुपए के पुरस्कार की राशि इन पंचायतों को देने का काम भी आप लोगों के माध्यम से की गई है। साथियों आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव, विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, विधानसभा के सत्र में एक बात कही थी, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और हमने अपने बजट के अंदर भी इस बात की चर्चा किया था कि साथियों जो परिवार ऐसे लगभग 20 वर्ष से ज्यादा जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन्होंने अपना मकान बना लिया है वो बसे हुए हैं, उनको 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भूमि उनको मालिकाना हक देने का काम हम करेंगे। और उसके ऊपर कुछ खामियां थी, उन खामियों को हमारे अधिकारी दूर कर रहे हैं। मेरा आप सब सरपंचगण से भी आग्रह है कि उसके अंदर आगे आकर के हम उनका सहयोग करें। उसकी अब तारीख मैंने 16 जनवरी 2027 तक बढ़ाने का ये निर्णय किया है ताकि उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए और वो लोग अपने उस जमीन के ऊपर जहां उन्होंने मकान बनाया है उसका मालिकाना हक उनको मिल सके। साथियों इसी के साथ ही हमने धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और धार्मिक महत्व को देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से साथियों एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। साथियों मैं आप लोगों से, सभी सरपंचगण से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि हमारे यहां महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र में साथियों 250 करोड़ रुपए की लागत से अनुभव केंद्र वहां बना है, जिसका पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अवलोकन किया है। मेरा आग्रह है गांव से जैसे बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, युवाओं को आप लोग ये भी प्रेरित कर सकते हैं कि वहां जाकर के एक दिन घूम करके अवश्य उसके अंदर आए। साथियों इसको लेकर के हम आपसे सहयोग की ये अपील करते हैं। आज साथियों जब मैं यहां उपस्थित हूं तो हजारों पंच सरपंचों और हमारे ब्लॉक समिति जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को मैं आज देख रहा हूं तो साथियों मुझे भविष्य के निर्माता आप लोग दिखाई दे रहे हैं। साथियों मुझे आप में वो जनप्रतिनिधि आज दिखाई दे रहे हैं जिनके निर्णय से एक गांव की दशा और दिशा बदल सकती है। साथियों हमने मिलकर के काम करना है। आज हरियाणा में
जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह आपकी मेहनत का ही परिणाम है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ही मेहनत से आज प्रदेश में 98% से अधिक गांव ओडीएफ वो डिक्लेयर हुए हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि हमने ओडीएफ प्लस ओडीएफ फ्री करना है, तो हमने ओडीएफ पूरे हरियाणा को किया है। उसके बाद हम ओडीएस प्लस और ओडीएस प्लस प्लस की तरफ साथियों बढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम सबको साथियों आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां गांव के अंदर हमने अमृत सरोवर बनाए हैं। लगभग साथियों 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को हमने निर्णय किया है कि जो 2100 से अधिक अमृत सरोवर साथियों बने हैं, इन अमृत सरोवरों की देखभाल के लिए हमने बनाए तो हैं, परंतु उनकी स्थिति साथियों वो भयानक हो जाती है जब हम उनकी तरफ दोबारा उल्ट करके नहीं देखते हैं। हमने अपने बजट के अंदर इस बात की भी घोषणा की थी कि इनके रख रखाव के लिए आप अपने बजट से 5% का पैसा उसके रख रखाव रिपेयर के ऊपर खर्च कर सकते हैं। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इन अमृत सरोवरों को भी आप स्वयं वहां पर एक टीम बना करके आप उसको देखिए। साथियों, उसके अंदर चाहे ग्रीनरी की बात हो, हमने उसका फुटपाथ भी बनाया है कि लोग उसके ऊपर सैर कर सके, घूम सके। साथियों, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था उन अमृत सरोवरों के ऊपर हमने की है, परंतु उनके देखरेख की जिम्मेवारी ये हम सब की है, ये किसी और की नहीं है। भाइयों, हमारे सरपंचगण बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई और देखेगा क्या हमारे काम नो? कोई देखेगा के हैं? अगर तो कोई बाहर से देखता हो फिर तो ठीक है, फिर तो बताइए। अगर बाहर से नहीं देख रहा, जिम्मेवारी हमारी है। गांव ने हमें इसीलिए साथियों चुन करके भेजा है कि हमारे गांव की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हमारा जनप्रतिनिधि करेगा। साथियों, इसके साथ जुड़ते हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, आपको ये नहीं लंबे समय तक लाभ मिलेगा। लोग याद करते हैं, लोग इस बात को याद करते हैं कि वो सरपंच बना था, भाई उसके समय में यो काम होया, हर जगह किसी के वहां झाड़ू न लगे हो, उसनु भी याद करा, फिर तो वो याद करा उसको भी। यूं कहा भाई वो आया था, बड़ी मुश्किलों पेंडा छटवाया, ये भी कहा, बोल दे तो है नहीं, परंतु प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करा। हमें मौका मिला है, इस मौके का हमें लाभ उठाना चाहिए। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि पंचायती राज जो हमारी संस्थाओं का सशक्तिकरण करते हुए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा जो आपने कहा था, आपने ही ये बात कही थी, क्योंकि लोग इस बात को लेकर के उंगली उठाते थे, कहा भाई ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि इस लिमिट को बढ़ा दें, क्योंकि हमारे सरपंच के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वो लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति है। परंतु आपने उस बात को मांग किया, आपने उस आवाज को उठाया कि नहीं, हमें अधिकार कम से कम 20 लाख रुपए तक का मिलना चाहिए, ये बात आपने कही। परंतु हमने आपकी ही बात के ऊपर उसको स्वीकार किया, हमने 21 लाख रुपए किया। मैं कहा ये तो 20 कह रहे, आप 21 करो। मैं कहा हमने 21 किया, क्योंकि ये जो विकास का पैसा आपके गांव में खर्च हो रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है। साथियों, हम जो पैसा यहां से पहुंचाते हैं वो जिम्मेवारी आपकी है कि उस गांव के अंदर वो ठीक प्रकार से खर्च हो और गांव के लोगों को लाभ मिले। और साथियों, हमने जब उस समय मैंने बुलाया था आप सब लोगों को, पंचों सरपंचों को, ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए या किसी कोर्ट के अंदर केस की पैरवाई करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है, तो हमने कहा था कि आपको एक एससीएस अधिकारी के निमित्त साथियों उसके बराबर आपको टीएडीए वो दिया जाएगा। ये भी हमने बात कही थी और उसका भी लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है। और साथियों, इसी प्रकार हमने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए
स्टैंप ड्यूटी का शेयर, चाहे बिजली की खपत पर लगने वाला साथियों 2% का बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में डालने की व्यवस्था हमने की है साथियों, ताकि हमारी पंचायतें वो सशक्त और मजबूत हों। और साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों एक घोषणा की थी कि ऐसे परिवार जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। साथियों, किस किस के यहां लगे गांव में? बहुत कम लगे हैं। क्या बात भाई? हाँ, अच्छा है, परंतु कम लोगों ने उठाए ना हाथ है क्या? वो सोलर नहीं लगवा रहा? तभी गजब का आदमी है सरपंच साहब, तने तो जमी गजब कर दिया। सरपंच साहब, अरे सरपंच साहब, मैं कुछ और कह रहा था, कुछ और समझ गया, कनेक्शन कहीं और लग गया तेरा। मैंने ये कहा है सरपंच साहब भी 2 किलोवाट का सोलर पैनल जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, आप लोगों को पता है, उनकी छत के ऊपर 2 किलो का सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि उसका बिजली का बिल 0 हो जाए, उसका बिल ही ना आए। आप कह रहे बिल 35,000 है क्या? हाँ, वो बात अलग है, वो ठीक है बात आपकी, वो ठीक है बात, परंतु ऐसे परिवार जरूर गांव के अंदर आपके होंगे जिनकी इनकम कम है। इसीलिए ग्राम पंचायत के अंदर आप लोग उसको जरूर वेरीफाई करिए, ग्राम सभा के अंदर। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमने 100 गज के प्लाट दिए, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का पैसा दे रहे हैं। सर, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि एक इतना बड़ा पुण्य का काम है कि आप लोग उसके अंदर सहयोग करिए। अगर किसी आपके पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप बताइए ना, उसका घर बन जाएगा। आप बताइए, ग्राम पंचायत के अंदर आप निकालिए ना, ग्राम सभा के अंदर बैठ करके रेजुलेशन पा दीजिए, भाई इस व्यक्ति को मकान की आवश्यकता है। हो जाता है कई बार, ये देखना हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है, एक भी सर ऐसा ना रहे जिस सर के ऊपर छत ना हो। साथियों, उसको मकान बना करके देने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। 1,60,000 मकान बना करके दे दिए, 1,60,000। साथियों, अभी मैं पिछले दिनों सोनीपत में गया, वहां पर 500 ऐसे परिवार चिन्हित करे जिनके पास ना तो मकान बनाने के लिए जगह, ना उनके पास मकान। ऐसे 500 परिवारों को हमने फ्लैट देने का काम किया। साथियों, फ्लैट दिए हैं सोनीपत के अंदर। हमारे राव नरवीर जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा में कार्यक्रम किया। ऐसे परिवार गुरुग्राम के अंदर कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, जिसके पास जमीन भी नहीं है, ऐसे 2700 परिवारों को चिन्हित करके फ्लैट देने का काम इनकी विधानसभा में किया। बड़ा कार्यक्रम किया। साथियों, गति से काम कर रही है सरकार, परंतु हमें भी थोड़ा अब अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा। मैं सरपंचों से कहना चाहूंगा कि आप गांव के अंदर चाहे स्वच्छता की बात हो, उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करिए। आप ग्रुप को लेकर के काम करिए। आप ये मत सोचिए कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया। भाई, वोट तो आपको सारा ने दे दिया, परंतु ये आपकी किस्मत है, आप चुन पाएंगे। नहीं तो साथियों, किस्मत से ही चुना जाता है, ऐसे नहीं चुना जाता। बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, मेरे को कोई कह देता मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कह देता कोई है? साथियों, ये अगर मौका मिला है तो ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए, मेरा आपसे आग्रह है।
राजनीति को छोड़ दीजिए, 5 साल के लिए काम करिए। 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब राजनीति करेंगे ना, परंतु तब तक साथियों एकजुट होकर के हमने काम करना है। गांव की तस्वीर बदलनी है। कोई भी आपको आवश्यकता पड़े आप बता सकते हैं। समय समय पर हम आप लोगों को साथियों मिलते रहेंगे, आप लोगों से बात भी करते रहेंगे। मेरा एक और आग्रह आप लोगों से है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं गति से। सरपंच गणों से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने निर्णय किया है। अभी भी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें आचार्य देवव्रत जी भी आए, और उनका एक मिशन है बड़ा। साथियों, आचार्य देवव्रत जी के उस मिशन को हिमाचल के किसानों ने स्वीकार कर लिया, गुजरात के किसानों ने स्वीकार कर लिया। मैंने वहां कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, भी हरियाणा वाले नु क्या हो रहा था, हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कहीं बाहर हो जा। मैंने ये भी बात कही थी, मैं हमारे यहाँ एक कहावत है, कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, कहा घर वाले नु इज्जत नहीं देनी है, बाहर वाले नु पूज रहे। तो मेरा आग्रह आप सबसे है साथियों, आप लोग गांव के अंदर किसानों को इस दिशा के अंदर जरूर ले जाइए, ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, हम प्रथम नागरिक हैं इस देश के। आप लोग ये भी देख लेना अपने गांव के अंदर, हम जो किसान हमारा ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड गिर रहा है, उसके कारण से हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमें हर्ष-पुष्ट जीवन दिया साथियों, पोल्यूशन मुक्त दिया। हमारी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को हर्ष-पुष्ट जीवन, पोल्यूशन मुक्त जीवन, स्वच्छ जल देने का काम साथियों हम करें। ये स्वच्छ साथियों शुद्ध जल देने का काम करें। इतनी दवाई गिरने से साथियों, ये जो नीचे पानी खराब हो गया है, पानी भी खराब हो गया, आपके सामने है, पीने लायक नहीं बचा। और ये प्रकृति का स्रोत है, इसकी अगर कोई चिंता करेगा तो कोई और चिंता नहीं करेगा। साथियों, ये चिंता हम सब ने करनी है। मेरा आग्रह है इस बात को लेकर के भी आप गांव में जो भी कोई सेमिनार, कोई अधिकारी को बुलाना है, उसको बुला करके आप लोग किसानों से बातचीत करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। वहां पर गांव के अंदर बैठे हैं, कहते भाई खाद का कम उपयोग करो, प्राकृतिक खेती की तरफ जाओ। प्राकृतिक खेती, मैंने अभी मोरनी के अंदर एक कार्यक्रम किया, अभी 4 रोज पहले, पूरे किसान बुलाए, और किसान बुलाए, एक कंपनी आई मेरे पास, मेरे को कहने लगी वो कंपनी कि हमारा यूनिट उनका कहीं आउट ऑफ कंट्री था लगा हुआ, कि वहां मेरे सैंपल फेल हो गए, और मैं यहां पर मुझे मसाले के लिए मिर्ची, अदरक और हल्दी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप यहीं लगाओ, हमारे यहां पर आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको मखा यहां शुद्ध ये वातावरण उपलब्ध कराएंगे। तो वो घूम का मोरनी की तरफ गए। जब मैंने उनको कहा, जब वो वहां गए तो उन्होंने कुछ सैंपल लिए, तो मेरे पास आए, कहने लगे जी सैंपल तो पास हो गए। मारे कहा परंतु आप एक काम करो, मारा इनके साथ एग्रीमेंट करवाओ। मोरनी के कौन बैठे यहां? अभी 4 रोज पहले आप थे उस कार्यक्रम में, जो मोरनी में कार्यक्रम हुआ, कौन था? आप थे, 2 थे आप। मोरनी के अंदर मैंने कार्यक्रम किया, 1500 एकड़ का एग्रीमेंट हुआ। मेरे को कहने लगे 15 एकड़ का, 15 का हुआ। मेरे को वो कहने लगे भी ये तो बहुत छोटा है, मेरे को तो कम से कम 4000 एकड़ चाहिए। और उसने एक बात कही कि जो मार्केट का रेट है, उस मार्केट के रेट से मैं 10% ज्यादा भाव से यहीं से खरीद कर लेकर जाऊंगा, मेरा आदमी लेकर जाएगा। कहा इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीज देगा। उसने कहा बीज भी मैं अपना दूंगा, परंतु ना खाद गिरना, ना उसमें पेस्टिसाइड गिरनी, उसको शुद्ध हमें देना है। अगर उसको घाटा पड़ता है तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस प्राकृतिक खेती को लेकर के जो ये 15 एकड़ में हमने पायलट प्रोजेक्ट की बात कही है, इसको बढ़ा करके हम आगे करने का काम करेंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो मिर्ची की खेती जो करेगा, उस व्यक्ति को 22,500 रुपए प्रति एकड़ तथा अदरक
एवं हल्दी के किसान को खेती करने के लिए 45,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी सरकार की तरफ से दी जाएगी, ताकि वो दवाई और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करे, प्राकृतिक खेती की तरफ जाए। और मेरा आपसे एक ये भी आग्रह है कि डाइफरकेशन की तरफ भी हमें किसान को ले जाना चाहिए, कि हम दूसरी फसल बोएं। जो मैंने कहा है कि अगर वो धान या गेहूं की फसल नहीं लगाता, साथियों आज आप देख रहे हैं पूरा देश, पहले तो हमारा पंजाब और हरियाणा था, यहां पर धान और गेहूं की फसल होती थी, परंतु आज आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश की आप गेहूं मंगा करके खा रहे हैं, आप लोग ही खा रहे हैं, परंतु यहां की स्थिति क्या होगी, इसको कोई तो खा रहा है। साथियों इस पेस्टिसाइड का असर मां के दूध में भी चला गया। बच्चों को मां जब दूध पिलाती है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। साथियों हम कौन सी पीढ़ी देना चाह रहे हैं, ये जिम्मेवारी हमारी है, किसी और की नहीं है। ये जिम्मेवारी हमें मौका मिला है कि हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और मजबूत करें। साथियों जब हमारे बुजुर्गों ने दिया है ना हमें, साथियों कोई खाद नहीं गिरता था, दवाई नहीं गिरता था, फसल भी होती थी, ऐसा नहीं है। हमने प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को 1 एकड़ अगर वो प्राकृतिक खेती करेगा गाय के लिए, देसी गाय के लिए, उसको हम 30,000 रुपए देते हैं, वित्तीय सहायता 30,000 रुपए देने का काम हम करें। आप बताइए उनको कि हम 30,000 रुपए देंगे। और आचार्य देवव्रत जी ने ये यूनिवर्सिटी में भी बताया, लगातार बताते हैं, हम उस किसान को 4 ड्रम भी दे रहे हैं जीवामृत, घन अमृत बनाने के लिए, ताकि वो खेत में गेर सके, खेत में गेर करके उसको साथियों ज्यादा खाद की जरूरत ना पड़े। देसी खाद से आप अपनी फसल को आप करिए, उसको लेकर के साथियों आप लोगों से मुझे सहयोग की आवश्यकता है। और हमने साथियों इसके लिए अनुदान भी हमारी सरकार ये दे रही है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा है कि हम लगातार डाइफरकेशन की तरफ, अगर धान और गेहूं की फसल छोड़ करके दूसरी उगाता है तो उसको हम 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसको वित्तीय सहायता देने का काम भी हमारी सरकार करती है। साथियों और इसी प्रकार हमने जो प्राकृतिक ये खेती करेगा उसके लिए अलग मंडियों में स्थान देने की भी बात कही है। और अपीडा जो प्रमाणिक हमारी लैब है उसके द्वारा भी वो उसको अगर टेस्ट करता है कि उसका बिना दवाई और खाद के है तो उसको 10,000 रुपए की प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों अलग से हम वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप लोग इतनी संख्या के अंदर साथियों यहां आज पधारे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमें आज समाज को एक दिशा नई देने की जरूरत है, ताकि समाज के अंदर जो कई प्रकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकें। क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं जब धान का जैसे सीजन आया लगभग 2 पाइप आप नीचे लोर कर देते हैं नहीं कर देते, इतना डाउन नीचे चला गया। कब तक नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, उसकी भी एक लिमिट है, हमें आज उसकी चिंता करने की जरूरत है। मेरा एक और आग्रह आप लोगों से है, हमने अटल भूजल बनाए हैं, अभी मैंने बैठक लिया था, हमारी श्रुति चौधरी जी हमारे बीच में बैठी हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।